खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर एसपी की दादागिरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहराइच इलाके में एसपी की दादागिरी सामने आ रही है बार बार। पुलिस के बाद में अब पत्रकार एसपी के निशाने पर हैं। समाचार कवरेज करने गए पत्रकार से एसपी ने अभद्रता की है। एएसपी कार्यालय में जबरन पत्रकार को बिठा लिया गया है। मोबाइल छीन करके जबरन खबरों को डिलीट करा दिया गया। विरोध करने पर सादे कागज पर हस्ताक्षर तक करवाए गए हैं। घटना से जिले के पत्रकारों में आक्रोश भड़का हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में आक्रोशित पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की, हस्तक्षेप की मांग की है। तो पुलिस विभाग की ये दादागिरी जिस तरीके से सामने आई है, आखिर अब इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? संतोष हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है और उसके साथ में ऐसा व्यवहार एसपी कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? क्या है पूरा विवाद? विवाद ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रिपोर्टर थे और ये गए थे दुष्कर्म मामले की एक खबर थी जिस पर ये जानकारी ले रहे थे। पीड़ित परिवार कई दिनों से थाने का चक्कर लगा रहा था, एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उस पर जो पत्रकार था वो अपनी समाचार का कवरेज कर रहा था। इसी को लेकर उस दौरान एसपी ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और वो भड़क गए और मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। पत्रकार के लिए विरोध किया गया तो उसको जबरन हिरासत में लेकर एसपी कार्यालय में बैठा दिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया। इसकी भनक जब जिले के पत्रकारों को लगी तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराया फोन करके। इसके बाद जब मामला तूल पकड़ने लगा तो सादे कागज पर हस्ताक्षर करके उसे छोड़ा गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जिस तरह एसपी विपिन कुमार मिश्र प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बात होता है कि वो अपनी तानाशाही बिल्कुल इस तरीके से दिखा रहे हैं कि पत्रकार भी उनकी दहशत में काम करे। अब ऐसी स्थिति में खुद वो एसपी हैं, क्या उनके सीनियर अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लिया? क्या उनको रोका टोका, उनके खिलाफ किसी जांच, कोई कार्रवाई की बात कही गई? इस मामले में जो जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पत्रकार संगठन है, उन्होंने बैठक करके पूरे मामले में मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, प्रमुख सचिव को, मानवाधिकार आयोग को और उसके बाद राज्य सूचना आयोग से लेकर केंद्रीय सूचना आयोग तक को पत्राचार किया। उस मामले में पूरी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ये जो तानाशाह रवैया अपनाया गया, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर पत्रकारों में पूरा आक्रोश भड़का हुआ है। उनका कहना है कि जो हमारा परिसर है, कार्यालय परिसर, उसमें पत्रकार खबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा निजी क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका निजी क्षेत्र कैसे हो गया, जब वहां फरियादी आते हैं, अपनी फरियाद लेके रिपोर्टर जाता है वहां फरियादियों की बात सुनने के लिए, समाचार करने के लिए, तो उनका वो व्यक्तिगत कैसे हो गया? क्या उनका आवास हो गया जो कार्यालय उन्होंने अपनी दबंगई पे कर रखा है? बिल्कुल संतोष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पत्रकार वहां पर पहुंच करके जब फरियादी पहुंचते हैं तो वहां पर मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं, खुद पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं। और ये दबंगई और ये दादागिरी गुंडों की तरीके से अगर पुलिस ऐसा व्यवहार करे तो फिर क्या कहा जाएगा? अब संतोष ये बताइए कि जो अप्रोच किया गया है डीजीपी से लेकर के डीएम से लेकर के तमाम बड़ी जगहों पर, अधिकारियों पर, डिपार्टमेंट में, क्या कोई आश्वासन इस पूरे मामले में दिया गया पत्रकार संगठन को? इनको अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, चूंकि 10 दिन का टाइम इनको दिया गया है पूरे मामले में अधिकारियों को कि अगर 10 दिन के अंदर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो बृहद पैमाने पर इसका आंदोलन किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार ऑनलाइन से भी नाराज चल रहे हैं। ऑनलाइन संवाददाता को भी धमकाने का प्रयास किया गया। उसको जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बना रखा था जिसपे सूचनाओं का आदान प्रदान मीडिया कर्मियों का होता था, उसमें से भी निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि मेरे ही सिस्टम पे अगर काम करना है तो पत्रकार काम करें, वरना उनकी सिस्टम पे काम नहीं करने दिया जाएगा। जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जिस तरीके से विपिन कुमार मिश्रा पाबंदी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जिले में आक्रोश भड़कता जा रहा है। संतोष, ऐसे में जिला अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, वहां के प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस इस तरीके से कोई गलती कर रही है या दुर्व्यवहार कर रही है तो उस पर अंकुश लगाए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इससे पहले भी इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ पहले भी कई सारे आरोप लगे हैं, मगर मनमाना रवैया उनका जारी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जहां भी रहे ये विवादों से घिरे रहे हैं। चाहे वो अम्बेडकर नगर रहा हो, वहां भी गाली को लेकर सुर्खियों में रहे, हरदोई में भी ये विवादों को लेकर चर्चा में रहे, यहाँ भी नानपाड़ा के कोतवाल को मां बहन की गाली देने को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में आए। उसके बाद अब उनका पत्रकारों से विवाद हो गया। तो जिस तरीके से लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसको लेकर कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं लोग उसको नहीं मान रहे हैं कि किसी जिले की कानून व्यवस्था इनसे संभल पा रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष, इस पूरे मामले पर निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे।